सब कुछ पता होने के बाद भी मार्केट में लोग पैसा क्यों नहीं कमा पाते? मतलब चार्ट्स तो वही हैं, इंडिकेटर्स सबके लिए सेम हैं, किताबें भी वही हैं, फिर भी 90% लोग पैसा गंवाते हैं। लोग इसका जवाब किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी में ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल जवाब वहाँ है ही नहीं। जवाब छिपा है हमारी खोपड़ी के अंदर, हमारे सोचने के तरीके में। आज हम इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का डिसिप्लिन माइंडसेट असल में होता क्या है। एक बहुत मशहूर ट्रेडर है माइक बेलाफ्योर, उनका एक कोटेशन है जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं, एक सफल ट्रेडर कम काम करता है लेकिन सही काम करता है। और आज हमारी इस बातचीत का मिशन भी यही है, ये समझना कि एक ट्रेडर और एक गैम्बलर यानी जुआरी की सोच में जमीन आसमान का फर्क क्या है। हम इंसान एक गलती बार बार क्यों दोहराते हैं, और बाजार में लगातार सफल होने का वो राज क्या है जो चार्ट से कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जब एक प्रोफेशनल ट्रेड लेता है और जब एक नया ट्रेडर ट्रेड लेता है, तो उन दोनों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है? वो बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, फर्क यहीं आता है। जब एक गैम्बलर या कोई नया ट्रेडर ट्रेड लेता है ना, तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। वो स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाता। हर टिक, हर उतार चढ़ाव दिल की धड़कन बढ़ा देता है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि उसका पूरा वजूद, उसकी पूरी ईगो उस एक नतीजे से जुड़ गई है। प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस। और वो उन नंबर्स को ऐसे देखता है जैसे वो उसका रिपोर्ट कार्ड हो। बिल्कुल। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने के बाद वो शायद कॉफी बनाने चला जाए, उसका काम ट्रेड लेने से पहले ही खत्म हो गया था। अच्छा। जब उसने अपना सेटअप ढूंढा, रिस्क कैलकुलेट किया और अपने प्लान पर भरोसा किया, अब ट्रेड का नतीजा मार्केट के हाथ में है, उसके प्रोसेस के हाथ में नहीं। वो नतीजे से डिटैच्ड है, प्रोसेस से अटैच्ड। यही असली आज़ादी है। प्रोसेस पर फोकस करो, नतीजे की चिंता मत करो। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? जब स्क्रीन पर आपका पैसा घटता बढ़ता दिख रहा हो, तो कोई इंसान नतीजे से नजरें कैसे हटा सकता है? ये तो लगभग अमानवीय अनुशासन की मांग करता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ डिटैचमेंट का मतलब लापरवाही नहीं है, इसका मतलब है स्वीकार करना। प्रोफेशनल ये जानता है कि ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है, निश्चितता का नहीं। उसके सबसे अच्छे सेटअप्स भी मान लीजिए 10 में से 6 या 7 बार ही चलेंगे। तो वो हर ट्रेड के नतीजों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता। उसके लिए एक लॉस वाला ट्रेड भी अच्छा ट्रेड हो सकता है, अगर उसने अपने सारे नियमों का पालन किया हो। एग्जैक्टली। और एक प्रॉफिट वाला ट्रेड भी बुरा ट्रेड हो सकता है अगर उसने तुक्का मारा हो। मतलब जैसा कि हमारे स्रोत में एक लाइन है, मार्केट में पैसा सोच कमाने वाले को मिलता है, उम्मीद लगाने वाले को नहीं। गैम्बलर उम्मीद लगा रहा है कि ये ऊपर जाएगा, जबकि ट्रेडर अपनी सोच और अपने सिस्टम पर दांव लगा रहा है। बिल्कुल। गैम्बलर उम्मीद का जुआ खेलता है, ट्रेडर प्रोबेबिलिटी का बिजनेस करता है। तो यहीं पर स्किल की बात आती है। जब हम कहते हैं कि ट्रेडिंग एक स्किल है, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कोई नया इंडिकेटर सीख लेना या कोई फैंसी चार्ट पैटर्न रट लेना। लेकिन जो आप कह रहे हैं, उससे लगता है कि असली स्किल कुछ और ही है। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी जानना स्किल नहीं है, वो तो सिर्फ जानकारी है। वो तो गूगल पे 5 मिनट में मिल जाती है। हाँ, वो तो बस औजार हैं। असली स्किल है उन औजारों को सही तरीके से चलाना। ट्रेडिंग में असल स्किल 3 चीजों से बनती है। पहला, एग्जीक्यूशन, यानी सही समय पर बिना झिझक के ट्रेड लेने और काटने की क्षमता। कई लोग सही सोचते हैं पर डर के मारे ट्रेड ले ही नहीं पाते या लालच में काट नहीं पाते। अच्छा, और दूसरा है डिसिप्लिन, मतलब अपने बनाए नियमों पर टिके रहना। तब भी जब आपका मन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो, अरे रुक जा, थोड़ा और प्रॉफिट ले ले, या स्टॉप लॉस हटा दे, ये वापस ऊपर आ जाएगा। और तीसरा, जो सबसे कम लोग करते हैं, वो है रिव्यू, यानी अपने ट्रेड्स की समीक्षा करके अपनी गलतियों से लगातार सीखना। जानकारी स्किल नहीं है, जानकारी को अनुशासन के साथ लागू करना स्किल है। मतलब हर ट्रेड एक बिजनेस डिसीजन है, इमोशन का रिएक्शन नहीं। और कोई भी अच्छा बिजनेस डिसीजन बिना तैयारी के तो नहीं लिया जाता। आपने नस पकड़ ली। यहीं पर प्रोफेशनल और आम ट्रेडर का फर्क साफ दिखता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का 90% काम मार्केट खुलने से पहले हो जाता है। वो अपना होमवर्क करके आता है। होमवर्क से आपका क्या मतलब है? क्या वो न्यूज़ पढ़ता है? नहीं, न्यूज़ से कहीं ज्यादा। मान लीजिए किसी ट्रेडर का सेटअप है कि वो 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट पर खरीदेगा, तो मार्केट खुलने से पहले वो चार्ट पर देखेगा कि आज निफ्टी 22,500 पर है और 200 दिन की एवरेज 22,200 पर है। उसने अपना लेवल मार्क कर लिया। ओके। उसका प्लान कागज पर साफ लिखा है।
अगर मार्केट 22,200 पर आता है तो मैं खरीदूंगा, मेरा स्टॉप लॉस 22,150 होगा और मेरा टारगेट 22,400 होगा। प्लान तैयार है, अब उसे मार्केट खुलने पर सोचना नहीं है, सिर्फ अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। जबकि आम रिटेल ट्रेडर की सोच क्या होती है, जैसा स्रोत में भी लिखा है, मार्केट खुली, अब देखते हैं क्या होता है। वो रिएक्ट करने के लिए बैठा है, एक्ट करने के लिए नहीं। बिल्कुल, वो इंतजार कर रहा है कि मार्केट उसे बताए कि क्या करना है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को बताता है कि अगर तुम मेरे लेवल पर आए तो मैं ये करूंगा। एक प्रोएक्टिव है, दूसरा रिएक्टिव। सच तो यह है कि आपकी तैयारी ही 50% ट्रेडिंग है, बाकी 50% उस तैयारी को अनुशासन के साथ लागू करना है। इसी तैयारी से जुड़ा माइक बेलाफ्योर का वो कॉन्सेप्ट है, वन गुड ट्रेड, यानी एक अच्छा ट्रेड ही काफी है। ये फिलॉसफी तो ओवर ट्रेडिंग की समस्या का सीधा समाधान लगती है। ये उसका सटीक समाधान है। ये फिलॉसफी कहती है कि क्वालिटी पर फोकस करो, क्वांटिटी पर नहीं। आपको हर दिन 20 ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने नियमों के हिसाब से पूरी क्लैरिटी के साथ एक A+ सेटअप मिलता है तो वो एक ट्रेड ही काफी है। ज्यादातर लोग जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें लगता है कि स्क्रीन के सामने बैठकर ज्यादा बटन दबाने से ज्यादा पैसा बनेगा। उन्हें एक्शन से प्यार होता है। उन्हें लगता है कि अगर वो ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो वो कुछ मिस कर रहे हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो। जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर को बोर होने में कोई दिक्कत नहीं है। वो शांति से अपने सेटअप का इंतजार कर सकता है, चाहे वो 2 घंटे बाद आए या 2 दिन बाद। वो जानता है कि पैसा इंतजार करने में है, जल्दबाजी में नहीं। चलिए, ये तो हुई अच्छी ट्रेड की बात। अब सिक्के का दूसरा और शायद सबसे जरूरी पहलू देखते हैं। जब ट्रेड गलत हो जाता है, जब लॉस होता है, तब क्या? क्योंकि यहीं पे 90% लोगों की साइकोलॉजी बिखर जाती है। यहाँ एक और बड़ा फर्क सामने आता है। प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए ना, स्टॉप लॉस हिट होना कोई तबाही नहीं है। वो इसे ऐसे देखता है जैसे दुकान का बिजली का बिल भर दिया या कर्मचारियों को सैलरी दे दी। अच्छा, बिजनेस चलाने का खर्चा है भाई, देना ही पड़ेगा। वो इसे दिल पे नहीं लेता। उसके लिए लॉस सिर्फ एक डेटा पॉइंट है जो बताता है कि इस बार उसकी एनालिसिस गलत थी। दैट्स इट, कहानी खत्म। अगले ट्रेड पर फोकस करो। और रिटेल ट्रेडर? वो इसे पर्सनल अटैक की तरह लेता है। मार्केट ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो सब सही सोचा था। हाँ, और वो एक बहुत खतरनाक जोन में चला जाता है जिसे हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। बदले की भावना से ट्रेडिंग। और ये बदला मार्केट से नहीं, खुद से होता है। दिमाग कहता है, मैं गलत कैसे हो सकता हूं? मार्केट ने मेरा पैसा छीन लिया, मैं इसे ब्याज समेत वापस लेकर रहूंगा। फिर वो सारे नियम तोड़ देता है। स्टॉप लॉस हटा देता है, पोजीशन साइज डबल कर देता है। हाँ, बिना सेटअप के ट्रेड लेने लगता है। अब वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा, वो अपनी ईगो को बचाने के लिए जुआ खेल रहा है। और इसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। स्रोत में एक बहुत दमदार लाइन है, लॉस गलती नहीं होता, लॉस को कंट्रोल ना करना गलती होती है। एक छोटा प्लान किया हुआ लॉस आपके बिजनेस का हिस्सा है, लेकिन उस लॉस को अपनी ईगो पर लेकर उसे एक बड़ी तबाही में बदलना, वो असली गलती है। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को एक बिजनेस खर्चे की तरह देखता है। लेकिन अगर कोई बिजनेस बार बार एक ही तरह का खर्चा करता रहे तो वो दिवालिया हो जाएगा। तो सिर्फ मानसिकता बदलने से क्या होगा? वो अपनी गलतियों को दोहराने से कैसे बचता है? क्या सिर्फ डिसिप्लिन कहना काफी है? नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन कहना तो एक खोखली सलाह है। डिसिप्लिन आता है एक सिस्टम से, और वो सिस्टम है एक फीडबैक लूप। फीडबैक लूप। हाँ, जैसे एक एथलीट अपनी गेम की टेप देखकर अपनी गलतियों को सुधारता है, वैसे ही एक सीरियस ट्रेडर अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखता है। इसे ट्रेडिंग जर्नल कहते हैं। ट्रेडिंग जर्नल। ज्यादातर लोग इसे एक बोरिंग काम समझते हैं। क्या लिखते हैं इसमें? वो हर ट्रेड का पोस्टमार्टम करते हैं। ट्रेड क्यों लिया, क्या सेटअप था, एंट्री के वक्त क्या सोच रहा था, क्या डर लग रहा था या लालच आ रहा था, ट्रेड से बाहर क्यों निकला, क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया, नतीजा क्या हुआ, ये सब कुछ लिखना पड़ता है। और फिर उस डायरी को अलमारी में बंद कर दिया? नहीं, असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। अच्छा। लॉस हुआ। तीनों लॉस वाले ट्रेड मैंने दोपहर में लिए थे जब मैं थका हुआ था। या मैं हमेशा प्रॉफिट वाले ट्रेड को जल्दी काट देता हूँ और लॉस वाले को पकड़ कर बैठा रहता हूँ। ये डेटा उन्हें उनकी असलियत का आईना दिखाता है। विकास का रास्ता बहुत सरल है, ट्रेड, रिव्यू, सुधार। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। बिना रिव्यू के सुधार असंभव है। ये सब सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है। तैयारी करो, प्लान बनाओ, नियमों पर चलो, गलतियों को रिव्यू करो। लेकिन इन सब के बीच वो एक चीज है जो सब पर पानी फेर देती है, इमोशंस, डर और लालच। ये शायद सबसे मुश्किल लड़ाई है। ये सबसे मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि ये लड़ाई मार्केट से है ही नहीं। ये लड़ाई सिर्फ खुद से है।
मार्केट को आपके डर, लालच या गुस्से से कोई लेना देना नहीं है। वो एक न्यूट्रल जगह है। इसलिए ट्रेडर को भी न्यूट्रल बनना सीखना पड़ता है। और ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। हाँ, जब आप जानते हैं कि आपका रिस्क डिफाइंड है, कि इस ट्रेड में मैं 500 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा, तो डर अपने आप कम हो जाता है। आपने सबसे बुरे नतीजे को पहले ही स्वीकार कर लिया है। स्रोत में एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह भी दी गई है कि जब इमोशंस हावी हो रहे हों, जब लगातार लॉस हो रहे हों, तब क्या करना चाहिए। और वो सलाह है, ट्रेड कम करो, वॉल्यूम नहीं बढ़ाओ। ये रिवेंज ट्रेडिंग के बिल्कुल उलट है। ये संजीवनी बूटी की तरह है। जब आपका दिमाग सही जगह पर नहीं है, जब आप इमोशनल हैं, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है बड़े ट्रेड लेकर सब कुछ वापस पाने की कोशिश करना। सही बात है। समझदारी इसी में है कि या तो स्क्रीन बंद कर दो और बाहर घूमने चले जाओ, या फिर अगर ट्रेड करना ही है तो अपनी पोजीशन साइज को 10% कर दो। अगर आप 100 शेयर से ट्रेड करते हैं तो 10 से करो। इससे आपका दिमाग वापस शांत होगा, आप पर पैसों का दबाव नहीं होगा और आप वापस अपने प्रोसेस पर फोकस कर पाएंगे। तो अब तक हमने प्रोसेस, तैयारी, रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल की बात की। अगर इन सबको मिलाकर हमें कंसिस्टेंसी यानी लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का एक फॉर्मूला बनाना हो तो वो क्या होगा? क्योंकि हर ट्रेडर का अंतिम लक्ष्य तो कंसिस्टेंसी ही है। स्रोत के आधार पर कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला बहुत सीधा और सरल है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर्मूला है एक ही सेटअप, एक ही रिस्क और एक ही नियम। इसे थोड़ा और खोलिए। एक ही सेटअप से क्या मतलब है? क्या नई स्ट्रैटेजी नहीं सीखनी चाहिए? सीखनी चाहिए, लेकिन एक समय पर एक ही चीज पर महारत हासिल करनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, वो 2 हफ्ते मूविंग एवरेज पर काम करते हैं, 2 लॉस होते हैं तो उसे छोड़कर RSI पर चले जाते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। वहां भी लॉस होता है तो प्राइस एक्शन सीखने लगते हैं। वो किसी भी एक सेटअप को इतना समय ही नहीं देते कि उस पर भरोसा बना सकें। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप अपना एक एज ढूंढते हैं, एक ऐसा सेटअप जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है, और फिर आप सिर्फ और सिर्फ उसी का इंतजार करते हैं। और एक ही रिस्क और एक ही नियम का मतलब? एक ही रिस्क का मतलब है कि आप हर ट्रेड में अपनी कैपिटल का एक निश्चित प्रतिशत ही दांव पर लगाते हैं। मान लीजिए 1%, कभी 1%, कभी 5%, कभी 10%। ऐसा नहीं, एकरूपता। हाँ, इससे आपकी ट्रेडिंग में एकरूपता आती है। और एक ही नियम का मतलब है कि आप अपने एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस के नियमों को हर बार बिना किसी अपवाद के भगवान की आज्ञा की तरह पालन करते हैं। कंसिस्टेंसी यहीं से पैदा होती है। लोग हर दिन हीरो बनना चाहते हैं, हर मूव को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है। ट्रेडिंग एक मैराथन है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। आपको हर दिन छक्का मारने की जरूरत नहीं है। आपको बस लंबे समय तक इस खेल में टिके रहना है, और वो तभी संभव है जब आप अनुशासित और कंसिस्टेंट हो। तो आज के इस पूरी चर्चा का सार यही है कि एक सफल ट्रेडर बनने की लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, बल्कि हमारे 2 कानों के बीच लड़ी जाती है। इसके लिए एक सही माइंडसेट चाहिए, धैर्य चाहिए, और सबसे बढ़कर खुद के प्रति क्रूरता की हद तक ईमानदारी चाहिए, ताकि आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकें और उनसे सीख सकें। और अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण विचार जो हर ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने लिखकर चिपका लेना चाहिए: मार्केट से लड़ोगे तो हारोगे, मार्केट को समझोगे तो जीतोगे। मार्केट को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करो, वो सबसे बड़ी ईगो है। मार्केट सुप्रीम है, उसे समझने की कोशिश करो और उसके बहाव के साथ चलो, सफलता वहीं मिलेगी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। और इस चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। अगर ट्रेडिंग का 90% हिस्सा मनोविज्ञान और अनुशासन पर निर्भर करता है, तो हम अपना 90% समय चार्ट्स और इंडिकेटर्स देखने में क्यों बिताते हैं? अपनी सोच को समझने और सुधारने में क्यों नहीं?